Good morning, students. Today I am going to explain the new poem from the book First Flight, and the name of the new poem is The Ball Poem. In this poem, actually, there is a boy who loses his ball, and actually he loves the ball very much, but the time when he lost the ball, gets desperate, gets hopeless, just because of losing the ball, and the ball goes into the water, and he doesn't get it back into his life. So the boy becomes very much depressed, and thinking what to do, what not to do. He was standing just to the harbor where the ball goes away from him forever. So in this poem, the poet wants him to learn about the loss of that ball. Actually, lots of things we purchase in our life, but they don't remain forever. Whatever we have right now, maybe we lost it tomorrow. So in this poem, the poet actually wants him to be learn all those things which is not permanent in our life. So let's start the poem. A boy, as I tell you, a boy loses a ball. He is very upset. एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है, वो बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट है. अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल. वो उस बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका उस लड़के के साथ उसका जो अटैचमेंट है उस बॉल के साथ, उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं वो बहुत कीमती हैं, और उसके लिए कोई दूसरी बॉल खरीदना बहुत मुश्किल नहीं है. वो खरीद सकता है, लेकिन जो उसका अटैचमेंट है वो कहाँ से लाएगा. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks he has been lost, and what the boy has to learn from the experience of losing something. इस पोम को पढ़ना है और ये देखना है कि किस तरीके से जो बॉय है वो किसी चीज़ को खोने के एक्सपीरियंस को कैसे बियर अप करता है. Now let's start the very first stanza from this poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it in the water. पोएट कह रहे हैं कि अब वो लड़का क्या करेगा. What is the boy now? वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बाल को खो दिया है. जिस लड़के ने अपनी बाल को खो दिया है वो क्या करेगा. और फिर उसी को रिपीट करके दोबारा कह रहे हैं. एम्फेसाइज, ही इज एम्फेसाइजिंग द सेम सेंटेंस, रिपीटिंग अगेन. व्हाट विल द बॉय डू नाउ व्हेन हिज बॉल इज लॉस्ट. आई सॉ इट एंड नाउ. लड़का जो है, जो बॉय है, वो अपनी बॉल को अपने से दूर जाते हुए देख रहा है. और वो बॉल कैसे जा रही है? मैरिली बाउंसिंग, खुशी खुशी वो उससे दूर जा रही है, सड़कों से उछलते हुए, कूदते हुए. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इन द वाटर. और उसके बाद सड़क से उछलते उछलते, कूदते कूदते वो पानी में चली जाती है. तो वही राइटर कह रहा है कि अब वो लड़का क्या करेगा जो जिसकी बाल गुम हो गई है, उससे दूर चली गई है, पानी में चली गई है. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब पोएट कह रहे हैं कि उसे दूसरी बॉल खरीद कर लाके देने से उसे कोई फायदा नहीं होगा. It will no use of buying another ball for him because he was much attracted to that ball which was lost. जो बॉल खो गई है, जो गुम हो गई है, उस बॉल से वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड था, इतना ज़्यादा अटैचमेंट उसका था कि
If you buy another ball for him, he will not accept the new one. वो नई बॉल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी यादें, उसकी मेमोरी, उसके बचपन के जो दिन थे उनके साथ साथ जो वो बड़ा हो रहा था, वो सारी की सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी। और यही वजह है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पर वो दुखी था और दुख से वो कांप रहा था, ट्रैम्बलिंग कर रहा था, शेकिंग कर रहा था। तो जब वो बाल उससे गुम हो गई तो वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, जितना आप सोच सकते हैं उतना वो दुखी था उस टाइम, तो वो बाल उससे दूर हो गई। एंड अब जब वो बाल उससे दूर हो गई तो वहाँ पर वो रिजिड मीन्स स्टिफ वहाँ पर वो खड़ा था, ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज, और वो अपने यंग डेज को, उनके साथ, अपने बाल के साथ बिताए हुए दिनों को वो बहुत अच्छी तरह से याद कर रहा था, और याद करके वो वीप कर रहा था, रो रहा था। वो बॉल कहाँ चलेगी? इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर में चली गई, पानी में चली गई, जहां पर वो खड़ा हुआ था और उस बॉल को होपलेसली देख रहा था, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू गेट द बॉल। I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a word of possession. Intrude means interrupt. पोएट कह रहा है कि अब मैं उसे इंटरप्ट नहीं करूंगा, अब मैं उसके ग्रीफ को और कम करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, एक जिम्मेदारी को समझे कि जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम कैसा फील करते हैं, उस फीलिंग को वो समझे, जिससे वो आने वाले दिनों में उसके साथ दुख का पहाड़ ना टूटे, मतलब उस लॉस को वो बियर करने वाला हो जाए। क्योंकि ऐसी हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं जो परमानेंट नहीं होती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, आज हमारे साथ हैं लेकिन कल हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब बहुत सी चीज़ें हमारे साथ आज हैं लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होती हैं। तो लेकिन जिस टाइम वो हमसे गुम होती है, चले जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत सैड फील करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो डेस्परेशन और वो सैडनेस जो है, वो जो फील कर रहा है, वो उसे अभी करने दो। क्योंकि जैसे जैसे वो डेस्परेट और सैडनेस को फील करेगा, धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को बियर करने के लायक हो जाएगा। दिस ऑल डाइम मीन्स यहाँ पर 10 सेंट। एक्चुअली इट्स अ करेंसी यूज्ड इन द USA, in the United States of America. A dime means a dime means 10 cents. A dime, another ball is worthless. अच्छा, वो पैसे का यूज करके भी वो दूसरी बॉल खरीद लेगा, लेकिन इट इज यूजलेस, इट इज ऑफ नो यूज बाइंग अनदर बॉल बिकॉज ही वॉज मच अट्रैक्टेड टू द ओल्ड वन, बिकॉज ऑफ इट्स मेमोरी, हाउ ही यूज टू प्ले विद दैट बॉल, वेयर एवर ही गोइंग, जहाँ कहीं भी वो जाता तो उस बॉल के साथ जाता तो किस तरीके से खेलता था। All these things. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. People will take balls. What is the meaning of balls here? Balls means यहाँ पर thing भी हो सकता है, it may be things or people or person in our life.
जो हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, वो भी एक न एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं हमारी लाइफ में। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में टेम्परेरी होती है, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को बियर अप करने सीखना चाहिए। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। पोएट चाहता है कि जो लॉस का जो नेचर है उसे समझने की वो कोशिश करे। वो जो बॉय है उसे बियर अप करने की कोशिश करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी भी चीज़ें आनी बाकी हैं जो आगे चलकर उसे खो देगा। जब उससे वो चीज़ें गुम हो जाएंगी, जब वो खो जाएंगी, और अभी से उसके अंदर ये बियर अप करने की ये जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप हो जाएगी, तो वो इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत ही आसानी से मूव ऑन कर जाएगा। सो एपिस्टेमोलॉजी means the Greek word episteme means knowledge. It comes from the word meaning to understand, to know. Epistemology is the study of nature of knowledge itself. यहाँ उसको बियर अप करने का जो ज्ञान है वो उसे मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो इन सारी नॉलेज को वो गेन कर लेगा, किस तरीके से अपने से चीज़ों को दूर होते हुए आप उसे बहुत रिग्रेट फील ना करके जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं, तो यहाँ पर बताने की कोशिश की है पोएट ने। और कह रहा है कि ये बहुत ही जल्दी वो जो बॉय है वो स्टैंड अप कर जाएगा, यानी कि मूव ऑन कर जाएगा, उस चीज़ को भूल जाएगा। और ऐसा ही होता है सभी के साथ इस संसार में। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज। और धीरे धीरे लोग इसी तरीके से सीख जाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है। जब उनसे कोई चीज़ गुम हो जाती है, खो जाती हैं, तो उन्हें पता चलता है, वो जान जाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ टेम्परेरी थी। हाँ, बेरअप वो जो लॉस है उसका तो उसका जो दुख है, उसका जो सैडनेस है, डेस्परेशन जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे लोग मूव ऑन कर जाते हैं और उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से पोएट भी कह रहा है कि उस लड़का जो इस समय डेस्परेट है, काफ़ी ज़्यादा सैड है, ग्लूमी है और ग्रीफ से शिवर कर रहा है, शेक कर रहा है, बहुत ही रिजिड हो गया है और कोई सी बहुत ही ऑब्स्टिनेट हो गया है, वहाँ से मूव नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे एज द टाइम पासेस वो सारी चीज़ें ही विल एबल टू लर्न ऑल दोज थिंग्स विच गोज फ्रॉम हिम, जो उससे दूर चली जाएंगी, जो उससे एक न एक दिन वो उन चीज़ों को खो देगा। उन सारी चीज़ों को खोने का जो उसको डर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द पोम, द बॉल पोम. I will send you the PDF of this poem. So students, try to write the summary of this poem. Thank you so much for watching this video.